जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जेएस पब्लिकेशन द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। ये टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है जनरल स्टडीज़ के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। 1 जुलाई से स्टार्ट की गई है और ये टेस्ट सीरीज जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। और ये टेस्ट सीरीज जो है एप्लीकेशन पे 8 जुलाई को करवाया गया है। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सर्वप्रथम आपको पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। कितना है? 11 रुपये 1 मंथ के लिए। ये भी आप जान लीजिए, 1 मंथ का 11 रुपये चार्ज है। इसमें आपको ये 100 क्वेश्चन वाला सेट का पीडीएफ मिलेगा और 50 क्वेश्चन वाला डेली टेस्ट सीरीज जो होता है उसका सेट का पीडीएफ मिलेगा। प्लस में 50 क्वेश्चन वाले का जो डिस्कशन होता है उसका आपको पीडीएफ मिलेगा, यानी जो मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ उसका पीडीएफ आपको दूंगा। बस 3 चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इनमें से पेशे से एक शिक्षक थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। मैं आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चन वाला जो सेट होता है उसमें हम लोग डिस्कशन यूट्यूब पे नहीं करवाते हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन वाला जो सेट होता है उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं अच्छी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का डीपली कवर करते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग आंसर टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की थी? तो ये थे वीसी दत्त। नेक्स्ट है, आतंकवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने कराया? तो एनी बेसेंट ने कराया था। नेक्स्ट है, आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? तो आधुनिक ऋषि जो संबोधन है वो है एमजी रनाडे के लिए। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मौर्य प्रशासन में संग्रहण संबंधित है भू राजस्व से। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो 90 दिन के भीतर। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये बिल्कुल गलत है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ये भी गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होता है, ये सही है। केवल 3 जो है इसमें सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये आया है वर्ष 2004 में। अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ये जोड़ी गई है पहला संशोधन के द्वारा। पहला संशोधन यानी 1951 में। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ये राजनीतिक पार्टी है ओडिशा की। किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद का परिणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो माध्यिका में रखा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उत्तराखंड राज्यों में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, ये सही है। 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, यही गलत हो गया। तो ये जो है गलत है, केवल एक इसमें सही है। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा वो 4 धाम कौन कौन सा है जो उत्तराखंड में पवित्र स्थल है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किसे? एलन ट्यूरिंग। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो कंट्रोल यूनिट का कार्य है डिकॉम प्रोग्राम अनुदेश। क्या है? डिकॉम प्रोग्राम अनुदेश। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है फायर वायर का। किसका? फायर वायर का। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो भारतनाट्यम की मुद्राओं को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? तो पोंगल त्यौहार में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य, 100% जैविक राज्य विश्व का, वो अपने भारत का ही राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो आर्द्र भूमि का।
सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, देखिए रियो समिट हो जाएगा 1992, पेरिस एग्रीमेंट 2015 और फर्स्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस 1995। तो आप मैच कर लीजिए, मैच हो जाएगा आपका। इसका 3 हो गया, उसके बाद हो गया 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है भारोत्तोलन से। मीराबाई कहाँ की राजपूत थी? मीराबाई मेड़ता की राजकुमारी राजपूत थी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा कुल हो जाएगा कुकुरबिटेसी। कौन सा हो जाएगा? कुकुरबिटेसी। जीवाणुओं में अभाव होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। हेनले के लूप का कार्य है जल का संरक्षण। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नांकित में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है? द्वार कोशिका की। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है। क्या होता है? 2 मिनट पहले होता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? माइकल फैराडे। विद्युत चुंबक की प्रबलता क्या होती है? तो विद्युत चुंबक की प्रबलता धारा बढ़ने से बढ़ जाती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। झूले पर बैठे लड़के की गति आवृत्ति गति होती है। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया था? दृश्यमान विकिरण की खोज जो है आइजैक न्यूटन ने किया था। इनमें से डैश एक कमज़ोर बल है? तो कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण जो है एक कमज़ोर बल है, और सबसे मजबूत बल पूछा जाए तो नाभिकीय बल होगा। नेक्स्ट है धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? तो द्युतिहीनता जो है ये धातु में नहीं दिखता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं का विक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा सोडियम, लोहा, चांदी और सोना। अल नीनो के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा जो पेरू के निकट प्रकट होती है। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूरी साझा करता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, 40,196.7 किलोमीटर। इनमें से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? तो होक्काइडो तो शामिल है, होन्शु भी शामिल है, शिकोकू भी शामिल है, लेकिन सांसी जो है ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो शामिल है इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज और अनुदान एवं सब्सिडी का व्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु जो है द्रविड़ भाषा होगी। भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें मिलकर बनेगा? राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। सह्याद्री पर्वत निम्नलिखित में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे द ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो वह है तोरना किला। कौन सा है? तोरना किला। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य है? वह है मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? वो हो जाएगी चिल्का झील। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया था? 3 श्रेणी में। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? उत्तरी मैदान का हिस्सा। पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक किसे माना जाता है? P.F. लजार्सफील्ड को। निम्नलिखित में से किस नगर को एडियाटिक की रानी कहा जाता है? वेनिस को। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में। भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल 1994 में किया गया था। भारतीय मुक्केबाज चैंपियन मैरी कॉम का घर यानी किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। पीसो जो है मेक्सिको का मुद्रा है। मेक्सिको की मुद्रा क्या है? पीसो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो भगवत इसमें से जो शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र ये जो है ब्राह्मण धर्म से है, लेकिन भगवती सूत्र का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? आपको पता होगा, रंगीला बादशाह जिसे बोला जाता है मोहम्मद शाह को। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला
कहते हैं तो लाल बंगला कहते हैं। भुंजिया जनजाति के लोग, ये जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ऐहोल अभिलेख किस भाषा में है? तो ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के दौरान अस्तित्व में आए दो राज्य थे, विजयनगर और बहमनी। कौन थे? विजयनगर और बहमनी। नेक्स्ट है, कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? मेरठ षड्यंत्र जांच। कौन सा देश पर्वतों एवं नदियों की भूमि कहलाता है? थाईलैंड। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? बाबा दयाल दास ने। वेनिज़ेलोस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्धों में शामिल कर दिया? तो ये जो राष्ट्रपति बना था ग्रीस का। कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी पुस्तक है? तो ये हो जाएगा गॉर्थन हार्डी का। 1508 में चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो चौला का युद्ध जो 1508 में लड़ा गया है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गुजरात के शासक के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? गुजराती को शामिल नहीं किया गया था। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की? तो इस श्रमिक क्लब की स्थापना जो किया गया था किनके द्वारा? ये किया गया था शशिपदा बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित है म्यांमार में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अरावली श्रेणी की उच्चतम पर्वत गुरु शिखर है, सही है। कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, ये भी सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को आपस में जोड़ती है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ती है। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल जो चोटी शाखापोशी है, ये भी सही है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की सर्वाधिक कमी है। नेक्स्ट है, मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? तो मंदाकिनी नदी जो निकलती है वो निकलती है आपको चौरावारी ताल झील से। किससे? चौरावारी ताल झील से। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन। कौन थे? हैरोल्ड मैकमिलन। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन कीजिए। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार, ये सही है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रानी धर्मसंकट, गलत है। प्रीति सेनगुप्ता होना चाहिए, हाँ यही होना चाहिए। एन लम्सडेन को ग्रांड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ये भी गलत है। कुछ साहवाल करके नाम है, उन्हें ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो केवल एक इसमें सही है। किसका मिलान औसत है? विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी, सही है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्थर नैनीताल उत्तराखंड में नहीं, ये जो है लद्दाख में सबसे ऊंचा, और मुझे नाम याद नहीं है उस हवाई पत्थर का। आप लोग एक बार सर्च करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन ये लद्दाख में, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, ये तो सही है। और भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात का, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल कितनी संख्या है? तो इसकी संख्या 20 है। कितनी है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन है? 0.025%। आयनिक यौगिकों के क्या होते हैं इसमें? क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? तो जैव भार जो है जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। अम्ल और क्षारक के विक्रिया में लवण के साथ साथ जल यानी पानी भी बनता है। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम में इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्प्लाइसिंग। क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग। निम्न में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? तो एलर्जिक क्रिया जो प्रारंभ होती है ये होती है IgE समूह की एंटीबॉडीज से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। साइपन द्वीप किस महासागर में? तो ये है प्रशांत महासागर में। साइपन द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अष्टसहस्रिक प्रज्ञाप्रामित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि किस काल की है? यह है पाल युग की। हॉलैंड के व्यापारी ने पटना में अपना फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यदि किसी अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक गतिविधि का संचालन एवं नियंत्रण सरकार के अंतर्गत आ गया, ठीक है, तो सरकार के अंतर्गत आ जाएगा, उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया था? सेरा ने।
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था कब? ये एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग को पता ही होगा। और मुझे सिर्फ मतलब अच्छा चलिए 1952 मैं इसका आंसर बता देता हूँ, लेकिन डेट बताइए किस डेट से, ठीक है? डेट मुझे कमेंट में बताइएगा। भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी। किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया 18 नवंबर 2004 को। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये स्थित है मैसूर में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 2006 में। कब पारित हुआ? 2006 में। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पेड ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये पेड करके आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा और 50 क्वेश्चन का जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है उसका पीडीएफ मिलेगा। प्लस में 50 क्वेश्चन को डिस्कशन सर के द्वारा कराया जाता है और जो मैं नोट्स बनाता हूँ उसका पीडीएफ मिलेगा। बस ये 3 चीज़ आपको मिलेगा इस ग्रुप में। मात्र इसका फ़ी है 11 रुपये 1 मंथ का, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।